बांग्लादेश ढाका टेस्ट 104 रन से जीत गया। 268 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 163 रन पर ढेर। अब्दुल्ला फजल 66 और सलमान आगा 26 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। मोहम्मद रिजवान और अजान अवैस 15-15 रन बना सके। इमामुल हक और कप्तान शान मसूद की इनिंग्स 2-2 रन से आगे ना बढ़ी। साउद शकील 15 और हसन अली ने सिर्फ 1 रन बनाया। बांग्लादेश के नाहिद राना की 5, तस्कीन अहमद और तेजुल इस्लाम की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराह कुन करार। दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है कि ऐसी कहानियों का मकसद अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमेरिका के मुतादिद तैयारे इस्लामाबाद आए। बाज़ तैयारे और मुआविन अमला आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के लिए आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहा। इन तैयारों का किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान गैर जानिबदार, तामीरी और जिम्मेदार सहूलतकार है। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। अफसोसनाक वाक़े में खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुमकिना तौर पर धमाका खेज़ मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के वक्त बाजार में आवाम का रश था। लाशें और जख्मी अफराद सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद लकी मरवत के अवाम में खवारिज के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। कोहाट में दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले शहीद शहरी की नमाज जनाजा अदा। शहरी लियाकत की नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम और लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। खुदकुश हमला आवर को रोकने पर शहरी लियाकत ने जामे शहादत नोश किया। एक खारजी दहशतगर्द खेतों से होकर चेक पोस्ट की तरफ जा रहा था। गांव मंगोर के रहायशी लियाकत ने मुश्तबा शख्स को देख कर रोका। शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। शहीद लियाकत ने अपनी कुर्बानी देकर बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। अमेरिका और ईरान में आबना हुर्मुज़ पर कब्जे की जंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया ने वार्निंग देकर एक अमेरिकी जंगी जहाज को अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। ईरानी नेवी का कहना है कि ईरानी फोर्सेस खित्ते की तमाम नकलो हरकत की बारीक बीनी से निगरानी कर रही हैं। अपनी समंदरी हदूद की किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी बहरिया हर किस्म के जारहाना अज़ाइम का जवाब देने के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। केयर स्टार्मर ने वज़रा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा कि मुल्क को इस वक्त हमारी हुकूमत की ज़रूरत है। 78 अरकान पार्लियामेंट ने केयर स्टार्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। और यकुम ज़िल हज 18 मई, ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान स्पार्को ने पेशगोई कर दी। स्पार्को के मुताबिक 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। इस्लामी महीने के आगाज का हतमी ऐलान मरकजी रूयत हिलाल कमेटी करेगी। ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता नतीजा खेज नहीं होगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का अमेरिका के लिए सख्त पैगाम। कहा कि 14 निकाती तजावीज़ के मुताबिक ईरानी हकूक़ को तस्लीम किया जाए। ट्रंप इंतजामिया ईरानी तजावीज़ कबूल करने में देर न करे। ताख़ीर से अमरीकी टैक्स दहिंदगान पर माली बोझ बढ़ेगा। हुकूक तस्लीम न करना अमरीका के लिए मुसलसल नाकामी का बाइस होगा। हम तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। गलत फैसलों के दुश्मन को हमेशा गलत नताइज मिलेंगे। दुश्मन इस बार हमारे जवाब से मजीद हैरान होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि माहिदे के लिए सुप्रीम लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखना होगा। ऐसा माहिदा चाहते हैं जो ईरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी बोले कि बहरान के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं।
अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिका का 12 अफराद और इदारों पर ईरान की माली मदद का इल्जाम। ईरानी तेल की फरोख्त में मदद के इल्जाम में पाबंदियां लगाई। अमेरिका ने पासदारान इनकलाब के मालियाती नेटवर्क से मुतालिक मालूमात देने पर $15 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। बरतानिया की भी ईरान के 12 अफराद और इदारों पर नई पाबंदियां। बरतानी हुकूमत के मुताबिक पाबंदी का शिकार अफराद और इदारे ईरान की माली मुआवनत कर रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी 7 ईरानी अफराद और 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाबंदियों में ईरानी शैडो बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ईरान में आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जे की जंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया ने वार्निंग देकर एक अमरीकी जंगी जहाज़ को अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। ईरानी नेवी का कहना है कि ईरानी फोर्सेज खत्ते की तमाम नकलो हरकत की बारीक बीनी से निगरानी कर रही हैं। अपनी समुद्री हदूद की किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी बहरिया हर किस्म के जारहाना अज़ाइम का जवाब देने के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। केर स्टार्मर ने वज़रा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा कि मुल्क को इस वक्त हमारी हुकूमत की ज़रूरत है। 78 अरकान पार्लियामेंट ने केर स्टार्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। काबीना अरकान का स्टार्मर को इस्तीफे का वक्त तय करने का मशवरा। बरतानवी नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी स्टार्मर के खिलाफ। सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। दबाव बढ़ाने के लिए 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी के बदतरीन नताइज का जिम्मेदार स्टार्मर को करार दे दिया जा रहा है। लेबर पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में 1500 नशिस्तों पर शिकस्त हुई। खराब माशी पॉलिसियों, पीटर मिडिल्सन को सफीर लगाने के स्कैंडल पर भी इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा। खवातीन को हिरासत करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। चाहती हूँ सूबे में कोई खवातीन को मैली आंखों से न देख सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मेरी अपनी जमात के लोग कहते थे ये खातून किस तरह माफियाज का मुकाबला करेगी। ऑनलाइन हरासमेंट से निमटने के लिए नया सिस्टम बना रहे हैं। कभी नहीं सोचा था सियासत में आऊंगी। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेल नहीं, लैपटॉप होने चाहिए। अगर कोई आपको मुल्क के खिलाफ उकसाए तो उस पर ध्यान ना दें। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 लाख तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। नज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर का जुलाई में इफ्तिताह करने का फैसला। हैदराबाद में फ्लाईओवर मंसूबे पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। फ्लाईओवर को जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला सिंध ने तमाम तकनीकी और माली रुकावटें फौरी हल करने की हिदायत कर दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लाईओवर मंसूबे में मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स डोम की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह ने सुबकदोश बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की खिदमत को सराहा। सीनियर वज़ीर सिंध ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन बोले कि खैरपुर में डबल डेकर बसें चलाएंगे। खवातीन को पिंक स्कूटीज भी दी जाएंगी। वफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं। सिंध हुकूमत सबसे ज़्यादा काम करती है और तनकीद का निशाना भी इसे ही बनाया जाता है। उधर सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले कि सिंध में EV बसों की तादाद बढ़ाई जा रही है। चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में इजलास। नेशनल पुलिस अकेडमी में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों के बजाय नेशनल पुलिस अकेडमी से कराई जाएगी। प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। IT सहूलियात से आरास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला।
बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मौलिज की मुलाकात कराने का केस सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल मुलाकात के बाद बाहर जाकर सियासी गुफ्तगू की जाती है। फैमिली की मुलाकात के बाद उनकी बहन मरियम वट्टू ट्वीट करती हैं। बुशरा बीबी से मुलाकात बारे उनकी बहन के ट्वीट्स भी रिपोर्ट का हिस्सा। अदालत ने बुशरा बीबी से मुलाकात की दरखास्त पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात की दरखास्त मेरिट पर सुनकर फैसला करेंगे। स्पेनिश फुटबॉलर लामीन यामाल फलस्तीन की हिमायत में सामने आ गए। बार्सिलोना के विक्ट्री परेड के दौरान लामीन यामाल ने फलस्तीन का झंडा लहराया। स्पेनिश ला लीगा टाइटल जीतने की खुशी में बार्सिलोना ने विक्ट्री परेड की थी।